हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइज, ये व्लॉग स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट के लिए। पता नहीं, प्रेगनेंसी का जो 7 महीना था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बीता, लेकिन ये 8वां महीना यहाँ पे इतने सारे टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस ये सब सामने आ रही हैं। बहुत बॉडी में इचिंग भी है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ गाइज़, यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना है। एक्चुअली ये सुहाना तो ठीक है, बट अगर इसी सुहाने मौसम में आप लोगों को यानी बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है और आपको जाना पड़े यहाँ पे डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट कराने, तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रेगनेंसी में एक तो वैसे खुद की बॉडी नहीं संभाली जाती, तो छतरी संभालो, ऑटो में ट्रैवल करो, मतलब बाइक पे ट्रैवल करो, जहाँ पे भी बाइक पे तो ट्रैवलिंग अब अनसेफ हो जाती है 8वां महीना आते आते, क्योंकि अब प्रॉपर बैठ नहीं पाते हो। और क्या ही बताइए, देख रहे हो हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ कैसे कैसे बारिश में भीग भाग के, और यहाँ पे ये ब्लड टेस्ट की तैयारी हो रही है। ब्लड टेस्ट भाई बहुत ही ज़्यादा एक महंगा लिख दिया था। LFT वाला जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें एक और भी चीज़ें ऐड कर दी थी, जो 2,500 का तो वो ब्लड टेस्ट ही था। तो बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि भाई रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, बाकी क्या ही करना है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आए तो भी पैसे भी वसूल हो जाते हैं। तो कि ब्लड टेस्ट कराया कुछ नहीं आया, ठीक है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराया कुछ नहीं आया, पैसे वेस्ट हो गए। पर कुछ नहीं आया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो दर्द होता है, ज़िंदगी में कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराया, कभी इंजेक्शन्स नहीं लगे, और ये जैसे ही प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हुआ, यहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह सब हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही रहे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये एक तो खून की वैसे ही कमी, और वैसे उसमें भी खून सब निकाल लिया जा रहा है और ये सब हो रहा है। और ये ब्लड टेस्ट करने वाले को भी क्या ही बोलूँ मैं, देखिए कैसा ब्लड टेस्ट किया है, मतलब इंजेक्शन को इतना घुसेड़ दिया है कि मेरे को इतना अभी भी ब्लड बाहर आ रहा है। और एक्चुअली ना क्या ही बोलने का, ये लोग इतने सारे, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ बहुत ही ज़्यादा एकदम बैठे होते हैं तो दर्द नहीं होता है। फिर वहाँ से आने के बाद ये मेरा लंच, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मसालेदार। उसके बाद आजकल एक्चुअली ना ये मसालेदार वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसके लिए ये आप वेजिटेबल फ्रूट जितना खाओ उतना ज़्यादा अच्छा होता है गाइज़। खाया तो नहीं जाता प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्वादिष्ट चीज़ें जितनी मिले, खट्टी मीठी तीखी, ये सब चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है, बट ये सब चीज़ें नहीं। और यहीं बन रही है ये दाल की पीठी, सॉरी मतलब खिचड़ी वाली, जो पीठी वाली खिचड़ी होती है वो। आप लोग में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। और यहाँ पे ना ये जो होती है, जो खिचड़ी होती है, यहाँ पे आपको रोटी, मतलब रोटी का भी मिल जाता है मस्त, जो भी उसमें जो भी पदार्थ होते हैं वो। और खिचड़ी नॉर्मल खाओ तो चलो राइस वाइस होता है, लेकिन यहाँ पे जो हल्का फुल्का खाना खा रहे हो, बट उसके साथ थोड़ा प्रोटीन फाइबर भी तो ज़रूरी होता है। इसके लिए ये पीठी डालते हैं, जो कि रोटी का काम एकदम भरपूर करती है। जो कि आप 1-2 रोटी खाते हो एक्स्ट्रा, वो आप खिचड़ी के साथ नहीं खा सकते, इसके लिए ऐसे बना के खाओ। और दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में खाना, क्योंकि ठंडी होती है और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट कुछ लोगों को दही से भी एलर्जी होती है, तो आप उसे ज़रूर अवॉइड करना। ये रात का डिनर एक्चुअली आज बाहर से मंगाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत क्रेविंग्स हो रही थी। और चलो डिनर विनर तो हो गया। अब ये बात देखते हैं, यहाँ पे पैरों में स्वेलिंग बहुत चालू हो गई है। अब ये क्यों हो रही है क्या पता, बॉडी में क्या कमी है, किस वजह से हो रही है, खून की कमी तो नहीं है। नेक्स्ट डे शुरू हो गया है श्रावण। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि श्रावण का उपवास, मतलब कोई भी उपवास प्रेगनेंसी में नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे में कैसे कंटिन्यूएशन में अगर आपने उपवास नहीं रखा तो आपका उपवास छूट जाता है। इसके लिए करना पड़ रहा है, फल मिले ना मिले उसकी कोई बात नहीं है। इतने साल से रखा है, अब नेक्स्ट ईयर भी रखना है, तो ये साल तो रखना ही पड़ेगा गाइस। फिर वो छूट जाता है ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम मतलब रख नहीं सकते हैं उसे। इसके लिए आप पूजा वगैरह कर ली, और खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रेगनेंसी में। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब आप खा सकते हो। और ये जो है वड़ा, ये भी मैंने खाया था चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था, क्योंकि तीखा खाने का मन बहुत ज़्यादा होता है मेरा उपवास में।